दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। JKC न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। शहीद इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ भट्ट को देर शाम दी गई अंतिम श्रद्धांजलि। कई बड़े एंटी टेरर अभियानों में लिया था हिस्सा। डोगरा सदर सभा ने दरबार मुंह की प्रथा खत्म करने की मांग। सरकार के फैसले की सराहना। माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम आज दूसरे दिन भी रहा जारी। सुनी गई लोगों की समस्याएं। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के मेलहुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। उनके पास से एक AK-47 बंदूक और एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। सेना ने बताया कि कल शाम से चल रहा ये ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को सोमवार शाम को ही मार गिराया गया था, जबकि एक अन्य को जवानों ने आज ढेर कर दिया। हालांकि मारे गए आतंकवादियों की अभी पहचान नहीं हुई है। आतंकियों ने फिर कायरतापूर्ण हरकत करते हुए दक्षिण कश्मीर के चंदपोरा में सोमवार को मस्जिद में नमाज पढ़कर बाहर निकले एक निहत्थे पुलिस इंस्पेक्टर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। आतंकियों के इस हमले में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित जांबाज इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ भट्ट वीर गति को प्राप्त हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली है। इंस्पेक्टर भट्ट जल्द ही उपाधीक्षक पद पर पदोन्नत होने वाले थे। शहीद इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ भट्ट को देर शाम जिला पुलिस लाइन में अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। IGP कश्मीर विजय कुमार, DIG दक्षिण कश्मीर रेंज अतुल कुमार गोयल, SSP अनंतनाग, SSP पुलवामा और SSP अवंतीपुरा समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों व जवानों ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र और फूल मालाएं भेंट की। इसके बाद तिरंगे में लिपटा शहीद का पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव चंदपुरा में उनके परिजनों के पास ले जाया गया। डोगरा सदर सभा ने जम्मू कश्मीर में दरबार मुंह की प्रथा खत्म करने की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा कि इस मांग को लेकर सरकार द्वारा जो पहल की गई है वो इसकी सराहना करते हैं और कहा कि खबरों के मुताबिक मुख्य सचिव ने इस मामले में इनपुट मांगे हैं कि कैसे इस प्रथा को खत्म किया जा सकता है और इस कदम का वो स्वागत करते हैं। ने कहा कि दरबार मुंह के चलते काफी नुकसान होता है और लोगों को भी अपने काम के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारा सेक्रेटरीट हर 6 महीने के बाद मूव करता है इसके बारे में। परसों के कुछ अखबारों में एक न्यूज़ छपी थी, इसमें यह लिखा था कि हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से और बाकी लोगों से
जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, इनपुट्स मांगे हैं कि अब सेक्रेटरीट जो है ये दोनों जगह फंक्शन कैसे कर सकता है ताकि दोनों जगह जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो ना आए। मैं उनके इस स्टेप का वेलकम करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। मुझे खुशी हुई कि ऐसा प्रयास करने लगे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि डोगरा सदर सभा तो बड़ी दरीना मांग ये लेकर चल रही थी, इसलिए क्योंकि ये 1872 में ये प्रथा उस वक्त महाराजा रणबीर सिंह जी ने शुरू की थी, जब कोई कम्युनिकेशन के लिए वो जराए नहीं थे। जब कश्मीर पहुंचना और जम्मू पहुंचना, कश्मीर से और जम्मू से कश्मीर, ये बहुत ही मुश्किल था। उस वक्त लोगों को डोर स्टेप्स पर गवर्नेंस मिले कम से कम 6 महीना के लिए हर दोनों खितों को, तो ये प्रथा शुरू की थी। पानी बहुत बह चुका है दरियाओं में, अब वो हालात नहीं हैं। और हमने तो कहा कि भाई ये सैकड़ों ट्रक पूरा लोड यहाँ से सारी फाइलें पैक करके, क्या हालत उन फाइलों की होती है। हर साल 5 महीने के बाद एक खित्ते में एक कैपिटल पर शुरू हो जाता है बांध के, और ये सैकड़ों ट्रक जो है सामान कश्मीर ले जाते हैं। 10,000 से ज़्यादा मुलाजम कश्मीर का यहाँ आता है, जिनको अपने बच्चों की एजुकेशन का और अपना सारा सिस्टम ख़राब करना पड़ता है। और यहाँ से जो मुलाजम कश्मीर जाते हैं वो तो जेल में रहते हैं, होटलों में और कहीं कहीं जगहों पर रखा जाता है, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। कश्मीरियों ने फिर यहाँ कुछ अपने मकान बनाए हुए हैं और ये सारी प्रथा चल रही है जिसका कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने भी इस मामले में कहा था कि इस प्रथा पर होने वाला खर्चा सही नहीं है और इस प्रथा को बेकार करार दिया था। चाणक्य ने कहा कि 500 के अलावा प्रथा के दौरान रेनोवेशन में भी काफी ज्यादा खर्च होता है और अगर यही पैसा रोजगार व अन्य विकास में लगाया जाए तो इसका काफी फायदा होगा। उन्होंने दरबार मुंह की प्रथा जल्द से जल्द खत्म करने की मांग की। मैं स्वागत करता हूं ऑनरेबल हाई कोर्ट का। पिछले इसी साल मई में हमारे हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि ये 500 से ज़्यादा करोड़ रुपया हर साल, ये तो डिस्क्लोज्ड है, अनडिस्क्लोज्ड तो और भी इससे ज़्यादा पैसा है, वो सारा गड्ढे में जाता है। खर्च करते हैं हम, क्यों करते हैं? हम 12 महीने दोनों कैपिटल में जब पूरे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, पूरे ढांचे हैं, पूरी बिल्डिंग है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ पर 12 महीने 6 महीने के बजाय 12 महीने ये सेक्रेटरीट फंक्शन कर सकता है। दोनों जगह साइमल्टेनियसली करे, दोनों जगह लोगों को गवर्नेंस मिले। और हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर फैसला लिया कि ये यूजलेस वेस्टफुल एक्सरसाइज है। और शायद उसी को लेकर हमारी गवर्नमेंट ने, मुर्मू साहब उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने सिस्टम थोड़ा चेंज किया इसको। और मुझे खुशी हुई कि चीफ सेक्रेटरी ने ये एक्सरसाइज शुरू की है। मैं स्वागत करता हूं और क्लियरली ये कहना चाहता हूं कि आप फौरन इस प्रथा को बंद करके 12 महीने दोनों जगह, जब पूरा कश्मीर बर्फ में दबा होता है तो यहाँ अच्छे मौसम का ये हुक्मरान मज़ा ले रहे होते हैं, जब ये सड़ रहा होता है गर्मी में जम्मू का, तो कश्मीर की ठंडी हवाओं में वो रहते हैं। ये कोई हुकूमत करने का ढंग नहीं है। इसलिए जब ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है जिस खित्ते के अंदर, वहाँ गवर्नेंस रहनी चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जैसे फैसला किया कि हाई कोर्ट जो है वो टाइम भी उनका एक जैसा होगा और वो अपने ऑफिस मूव नहीं करेंगे। हम ये मांग करते हैं कि उस हाई कोर्ट के फैसले को सामने रखते हुए और ये जो इनपुट्स लेना शुरू किए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब ने, एक परमानेंट सोल्यूशन निकालें और इमीडिएटली इस प्रथा को बंद करके दोनों जगह 12 महीने सेक्रेटरीट फंक्शन करें। मैं 500 करोड़ कह रहा हूं जो डिस्क्लोज है। जो अनडिस्क्लोज्ड पैसा है, ये रेनोवेशन पर ही कितना हर 6 महीने के बाद खर्च होता है, वो अलग है। अगर यही पैसा यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और दूसरा यहाँ का जो हेरिटेज है उस पर ये पैसा खर्च करें तो ये जम्मू चमक उठेगा। यहाँ का बिजनेस जो है
करोड़ यात्रु जहां आता है, इस जम्मू के अंदर चहल पहल होगी। माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम के तहत जम्मू के तोपशेर खानिया और बख्शीनगर में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान मेयर चंद्रमोहन गुप्ता सहित नगर निगम के कई अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर क्षेत्र की साफ सफाई की गई और सैनिटाइज भी किया गया। मेयर ने इस मौके पर कहा कि इस कार्यक्रम के तहत ये अभियान चलाया गया है और आगे भी कई विकास के कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा सफाई अभियान को पूरा करने में जो कमियां हैं उसे दूर किया जाएगा ताकि अभियान सफल हो सके। माई टाउन माई प्राइड, मेरा शहर सुंदर शहर, जो एक अभियान चल रहा है बैक टू विलेज के तर्ज पर पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, उसी तहत आज जम्मू शहर में 19 और 20 को ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उसमें आज 20 तारीख को सुबह यहाँ बेस्ट प्राइज तोपपुर से लेके पवन आइसक्रीम तक सैनिटेशन ड्राइव का काम रखा गया है। यहाँ पर हमारे जो ऑफिसर आए हुए हैं इस काम के लिए, इस डिवीज़न को, क्षेत्र को देख रहे हैं। हमारे MS चौधरी साहब जो डायरेक्टर हैं डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट उसके बोर्ड के, और हमारे SCR साहब इस डिवीज़न को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे SO सैनिटरी इंस्पेक्टर, पूरा सैनिटेशन का स्टाफ, एक्शन साहब और भी हमारे कार्यकर्ता सारे, विशेषकर ऑनरेबल कॉर्पोरेटर सत जी इधर से आए हुए थे वार्ड नंबर 32 से। पूरे शहर को हमने साफ़ सुथरा करना है। जो एक स्लोगन दिया हुआ है ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू का, स्वच्छ जम्मू स्वस्थ जम्मू, एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जम्मू, बदलता जम्मू निखरता जम्मू। आज उसके तहत ये पहली ड्राइव, अभी पहली माई टाउन माई प्राइड का जो पहला अभियान शुरू हुआ है। इसमें जो कमियां हैं उसको हमारे जो ऑफिसर, 4 ऑफिसर गवर्नमेंट ने भेजे हुए हैं, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, वो चारों के चारों 4 डिवीज़न 4 जोन में जम्मू शहर को बांटा है। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को अलग अलग सारे काम की देख रेख कर रहे हैं। जहाँ जहाँ काम हुए हैं उसको भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो नए काम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी भी इनॉग्रेशन, उसकी भी प्रोटेक्शन रख रहे हैं। और भी जो दूसरे डिपार्टमेंट में काम हुए हैं, एजुकेशन में या किसी और डिपार्टमेंट में, पूरे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो काम पिछले 1.5-2 साल में हुए हैं उनको, और आगे क्या प्लानिंग है, आगे लोगों की जो शिकायतें हैं, लोगों की क्या कमियां शहर में रह गई हैं, शहर को कैसे साफ सुथरा करना है, उसकी जो हमारी डिमांड्स हैं ऑनरेबल कॉर्पोरेटरों की, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, उनको सब हमने इनके आगे रखा है। ये हमें कमी है, ये काम हमारे हुए नहीं, चाहे उसमें 74 अमेंडमेंट का एक बड़ा इशू है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो भी हल होगा। मेरा टाउन मेरी शान कार्यक्रम आज दूसरा दिन भी अरनिया में जारी रहा। इसके तहत अरनिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान म्युनिसिपल कमेटी के सदस्यों और कई विभागों के अधिकारियों में बातचीत की गई। इस मौके पर कहा गया कि इस कार्यक्रम के जरिए सरकार और लोगों के बीच के फासले को कम करने और आपसी तालमेल को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा ताकि लोगों की समस्याएं हल हो सके और विकास हो सके। इस दौरान विजिटिंग ऑफिसर दीपिका कुमारी शर्मा मौजूद रही। प्रोग्राम बनता आज तक जहां बड़े मतलब सोर्सेज तैयार हो सकते हैं, इनकम ऑफ सोर्सेज के, जहां म्यूनसिपैलिटी के लिए बहुत प्रोग्राम है जहां पे, लेकिन आप लोग इनिशिएटिव लो ना, करवाओ इन लोगों को। कई बार इनको बोला है, कम से कम अगर इनको अवेयरनेस नहीं ना है, जो पूछ ले, राय ले लें। मैं इनको कमिश्नर से, डायरेक्टर से कहीं भी ले जाए, लाल जी साहब से मिला सकता हूँ। वाले लोग उन्हीं के लोगों को पैसे आते हैं ना, हम ही लोगों को पैसे तो नहीं आते हैं। तो इसलिए सर्दियों में उन्होंने निकाली है, कहाँ पे, रेंट पे लोगों का बैठ के। अभी नेक्स्ट भी निकालेंगे, आज तक उनके पैसे नहीं डले हैं। माई टाउन माई प्राइड में अरनिया में आज मेरा दूसरा दिन है और आज हम लोग यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी की एक जो है मीटिंग करवा रहे हैं, जिसमें डिफरेंट कमेटीज, सब कमेटीज बनवा रहे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये देखा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे इन प्लेस नहीं है। शायद यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं रहा है। जो मैंने अभी डायरेक्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा है कि अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो पोस्ट किया है, लेकिन वो बिश्ना का भी उसके पास चार्ज है और अरनिया का भी चार्ज है। जो एक इशू है जो यहाँ पे मेरे को लगता है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी से कि वो रिजॉल्व करे, फिक्स डेज के लिए वो यहाँ बैठे, सो दैट ये म्यूनसिपल कमेटी जो है ज़्यादा इफेक्टिवली फंक्शन करे। बाकी हमने सारे लाइन डिपार्टमेंट्स को बुलाया है, यहाँ पे अवेयरनेस भी हो रही है और उनका रिव्यू भी हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि हम इनको थोड़ा एक सिस्टम इन प्लेस डाल के दे रहे हैं जिससे ये आगे चलाएंगे। तहसीलदार साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की है, बड़े कोऑपरेट कर रहे हैं इस चीज़ में। तो लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे पहुंचाया जाए
उसका एक मॉडस ऑपरेंडी म्यूनसिपल कमेटी को डिवाइस करना है और वो हम उनको गाइड कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब मैं इस टाउन में आऊँगी तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुई होगी। रियासी में भी मेरा शहर मेरी शान कार्यक्रम आज दूसरे दिन जारी रहा। इसी के तहत वार्ड नंबर 3 में मेरा शहर मेरी शान दौरे पर आए अधिकारी सूरज प्रकाश रखवाल जम्मू कश्मीर सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी ने ब्लैक टॉपिंग के काम की शुरुआत की। वहीं इस मौके पर नगर पालिका के प्रधान व उप प्रधान सहित सभी पार्षद भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए एडिशनल सेक्रेटरी सूरज प्रकाश रखवाल ने कहा कि जैसे जैसे लोगों की समस्या प्रशासन के समक्ष रखी जाएगी वैसे वैसे समस्याओं को हल किया जाएगा। बहुत प्रॉब्लम है, लैंड एंड पुरानी थी वो बड़ी प्रॉब्लम है और इसके अलावा कनेक्टिविटी की कहीं कहीं प्रॉब्लम है। फिर इनके पास जो एसेट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए ये काफ़ी इच्छुक है। तो अभी जैसे कल भी मैडम डीसी ने भी बताया था कि 1 करोड़ पे आया हुआ है, तो इनके जो वार्ड मेंबर से बड़े क्यूरियस लगे और इनकी सोच बड़ी अच्छी है। इन्होंने जो कल बात की कि हम जो भी काम करेंगे क्यूमुलेटिवली करेंगे, इकट्ठे होकर काम करेंगे ताकि टाउन रिजल्ट विजिबल होंगे। तो इसी को आप देख रहे हैं कि अभी हम यहाँ ब्लैक टॉपिंग के लिए आए हुए थे, निरीक्षण किया हुआ है, सारे वार्ड मेंबर से आए हुए हैं और अभी हम जो कल कुछ जगह बच गई हैं जैसे प्रोग्राम के हिसाब से अभी हम वहाँ भी जाएंगे। तो फाइनल जो हमें सारी इनपुट मिलेगा वो शाम को 4-5 बजे तक हमें हो जाएगा कवर ये सारा। सबसे पहले है कि समस्याएँ क्या है, उन समस्याओं के लिए हर जगह आपको जैसे नॉलेज में है एक ऑफिसर भेजे हुए हैं और वो एक ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जितने ऑफिसर जिस टाउन में है उनके साथ मिलके लोगों के साथ मिलके सारा डाटा ले रहे हैं। एक बार अब जैसे डाटा कलेक्ट हो जाता है उसके साथ साथ में फिर काम भी स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा बैक टू विलेज प्रोग्राम में कभी डीसी मैडम ने बोला कि कल उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया रिलीज किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई काम हम स्टार्ट कर देंगे, जब कोई समस्या आएगी फिर उस पर रिडर्सल स्टार्ट हो जाता है। नोटिस में लाया था मीटिंग में सारे काउंसिलर्स ने कि यहाँ पे विडो पेंशन के जो केसेस हैं वो अप्रूव नहीं हुए हैं। तो इनका मानना था कि 100 के करीब पेंडिंग है, लेकिन जब मैंने पूरी रिपोर्ट मंगाई तो टोटल 6 केसेस पेंडिंग थे जिसमें हैंडीकैप अलग है, विडो अलग है, ओल्ड एज पेंशन अलग है, बाकी सारे अप्रूव थी। वो लिस्ट मैंने चेयरमैन साहब के हवाले कर दिए। इनको मैंने बोला कि आप बैंक से पता करें ये पैसा क्यों नहीं मिल रहा उन लोगों को। तो आज ये शायद आज या कल में जाएंगे और जिन जिन के केसेज है उनको बेनिफिट मिल जाएगा। मैं बताऊं जैसे बैक टू विलेज जिसमें मुझे ड्यूटी लगी थी, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं सबका ऐसा मानता हूँ कि जब हम वहाँ पे गए जो काम हमने फर्स्ट में बोले थे वो काम वहाँ पे हो गए थे, जो सेकंड में थे वो पाइपलाइन में थे, थर्ड पे अभी मैं वहाँ पे गया था तो मुझे लगता है वो भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, बेसिकली ये कम्युनिकेशन गैप हो सकता है कि आपको गलत हो, लेकिन अगर आप कहीं जाएंगे तो काम हुए हैं, विजिबल हुए। मेरे गाँव में भी काम हुए। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में हाल के दिनों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को कोरोना के 46,791 नए मामले सामने आए, जो हाल के दिनों में संक्रमितों की सबसे कम संख्या है। वहीं देश में वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है, जो 67 लाख को पार कर गई है। दूसरी तरफ कोविड-19 के चलते एक दिन में 587 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 46,791 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं इस अवधि में 587 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। देश में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 75,97,064 हो गई है। इफ्को फ्रेंड्स क्लब द्वारा आरसपुरा के जिंदर मेलू में किसानों को डिंगरी मशरूम के पॉलीबैग्स वितरित किए गए। इस दौरान किसानों को डिंगरी मशरूम की खेती के अलावा कृषि से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और उन्हें जागरूक किया गया। इफ्को के मुताबिक इफ्को फ्रेंड्स क्लब द्वारा किसानों को कई जरूरी जानकारी भी दी जाती है। ये फार्मर क्लब जो है इसकी इनॉग्रेशन 2 दिन पहले हुई है। ये इसकी इनॉग्रेशन जो है वो शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर श्री JP शर्मा जी ने की है और उनके साथ उस दिन इनॉग्रेशन में उनके साथ इफ्को के स्टेट मार्केटिंग मैनेजर श्री बोधराम जी थे और काफ़ी संख्या में जो किसान थे वो मौजूद थे। ये अवेयरनेस कैंप 2 दिन पहले हुआ है। आज हम दूसरे फेस में फार्मर्स को इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे अपने फार्म हाउस पे। ये ट्रेनिंग जो है ये जिंदर मेलू फार्मर्स क्लब के काफ़ी मेंबर्स को दी गई है। इसमें तकरीबन 100 मेंबर्स को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं और आज सेकंड फेस है, कल परसों इसका थर्ड फेस होगा। इसमें तकरीबन 200 फार्मर्स को हम कवर करेंगे, जिनको ये ऑयस्टर मशरूम की ट्रेनिंग भी देंगे और डेमो भी देंगे। साथ में उनको इसका पूरा जो ट्रेनिंग करके उनके घरों में जाके और मतलब उनके डोर स्टेप पे ये जाके देखेंगे कि ये कैसे सर्वाइव कर रही है, रन कर रही है प्रॉपर या नहीं कर रही, या किसी में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका संविधान जो उसका जो समाधान होगा, उसका जो हल होगा वो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक आएंगे और
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक आके जैसे साथ में हल करेंगे। और हम जो फार्मर्स को 2-2 पॉली बैग्स जो हैं वो आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जहाँ पे सिखाया भी जा रहा है और साथ में जिन्होंने सीख लिया है उनको वो 2 बैग हम दे रहे हैं ताकि वो अपनी घर की जो मशरूम जो है वो खाएं। सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया ने हाथरस मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से करवाने की मांग की और कहा कि टीम का नेतृत्व हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इस केस की इन्वेस्टिगेशन को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें एससी वर्ग के भी इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल ऑफिसर्स हो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हो, वो करे, और हाई कोर्ट के रिटायर्ड या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसका सुपरविजन करे। और सिर्फ इस केस के उन 4 दरिंदों की ही इन्वेस्टिगेशन ना हो, बल्कि पुलिस के, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के और बाकी वो लोग उस एरिया के जिन लोगों ने इस केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है और टेम्पर विद करने की कोशिश की है इस केस के एविडेंस को, और उस बच्ची को रात को 2:30 बजे जिन्होंने जलाया और 72 घंटे में जिस पुलिस ने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया, विभिन्न सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए और सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए इस केस की प्रॉपर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी हम डिमांड करते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया पूरे देश भर में धर्म परिवर्तन की एक मुहिम चलाएगी इसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के अध्यक्ष सुनील डिम्पल ने उपराज्यपाल के प्रॉपर्टी टैक्स पर दिए बयान की सराहना की और इस कदम का स्वागत किया। सुनील डिम्पल का कहना था कि उपराज्यपाल के इस बयान का वो स्वागत करते हैं और इस बयान से जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उन्होंने उपराज्यपाल से जम्मू कश्मीर को 4G इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दिवाली का तोहफा देने की मांग की और उपराज्यपाल से युवाओं को रोजगार देने की भी अपील की। आज बेहद खुशी का मुकाम है हमारे तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, जो आपने, हम आपका शुक्रगुजार हैं, जो आपने प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में नहीं लगाने की घोषणा की है। हम इसका धन्यवाद करते हैं आपको और इसका स्वागत करते हैं। और अब हमारी उम्मीदें आपसे और भी ज़्यादा जुड़ गई हैं और अब हम ये चाहेंगे कि अब इस खुशी के मौके के ऊपर, दिवाली के मौके के ऊपर, आप हमें 4G इंटरनेट सर्विसेज को शुरू करवाएं, तमाम लखनपुर सरोवर बंद टोल प्लाजास को बंद करने का आदेश दें और बेरोजगार नौजवान जिनकी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, 80,000 डेली वेजर्स, SPOs, रहबर तालीम, रहबर जंगलात, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर, SRO 24 के बच्चों को, तमाम बेरोजगारी की 50,000 पोस्टों को जल्द से जल्द भरा जाए। और साथ ही हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा राज्य का दर्जा और विशेष अधिकार हमें वापस लौटाएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब, आप ही हमारे नेता बन के जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कीजिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के समक्ष हमारे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का, विशेष अधिकार देने का प्रस्ताव रखें और डोमिसाइल को खत्म करके यहाँ पे नए सिरे से विधानसभा चुनाव करवाने का प्रस्ताव रखे। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।